वेलकम टू अंटीनोवा एक्सप्लेनर। ये मैनवा बाकी सभी अपोकलिप्स मैनवा जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जहां एमसी को कोई इन्फिनिट स्टोरेज वाला सिस्टम मिल जाता है। और सबसे खास बात, इसमें ना तो गर्लफ्रेंड बिट्रेल का ड्रामा है, ना सिस्टर रिवेंज वाली वही पुरानी घिसी पिटी कहानी जो हर दूसरी स्टोरी में देखने को मिलती है। ये मैनवा एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट और यूनिक स्टोरी लाइन के साथ आता है। अगर आप लोग कुछ नया, फ्रेश और पूरी तरह अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये मैनवा डेफिनेटली आपके लिए है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी आपको सरप्राइज करने वाली है। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए उसकी दुनिया, बेस और सभी कैरेक्टर्स के पावर लेवल के बारे में भी जान लेते हैं। अपोकलिप्स के 1.5 महीने बाद आसमान से रोशनियां गिरी थी। हर लाइट एक स्पेसिफिक ट्रेट देती है। रेड लाइट टियर 1 पिनेकल एलिमेंटल कंट्रोल, फायर, वाइंड, आइस, लाइटनिंग, सबसे डिस्ट्रक्टिव। येलो लाइट टियर 2 डिजास्टर क्लाइमेट मैनिपुलेशन, मौसम बदलना फॉर क्रिएट करना, आसपास का टेम्परेचर ड्रॉप करना। ग्रीन लाइट टियर 3 नेचर फ्लोरा हीलिंग, प्लांट्स मैनिपुलेट करना, पॉइजन रेजिस्टेंस और हीलिंग एबिलिटीज। ब्लू लाइट टियर 4 कम्बैटेंट सुपर ह्यूमन फिजिकलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, क्लोज कॉम्बैट के लिए बेस्ट। व्हाइट लाइट टियर 5 ट्रैश क्रिएटर क्रिएशन, नॉर्मल लोगों के लिए ये सिर्फ छोटी मोटी चीजें बनाने के काम आती है, लाइक फूड। लेकिन एमसी का व्हाइट लाइट लिमिटलेस है। म्यूटेटेड बीस्ट पावर एवोल्यूशन, जानवर इंसानों से ज्यादा फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं। उनका रिप्रोडक्शन रेट 3x बढ़ गया है। बीस्ट टियर्स, लोअर, लो मिडल, अपर मिडल, हाई, कैलेमिटी, अपोकलिप्स। एवोल्यूशन रूल, जब कोई अवेकेंड इंसान किसी बीस्ट को हंट करता है और उसके स्पिरिट स्टोन्स, कोर्स या मीट कंज्यूम करता है तो उसकी पावर बढ़ती है, नए स्किल्स अनलॉक होते हैं। अपोकलिप्स के बाद पुरानी बॉर्डर्स खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 6 सुपरनेशंस बचे हैं, जिन्हें उनके ओवरऑल पावर लेवल और अवेकेंड हंटर्स के हिसाब से रैंक किया गया है। रैंक 1 यूएसए, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ रेड येलो लाइट्स। रैंक 2 रशिया, एपेक्स इन सर्वाइविंग कोल्ड एनवायरनमेंट्स। रैंक 3 जापान। रैंक 4 कोरिया। रैंक 5 इंडिया। रैंक 6 चाइना। हमारा सेटिंग, जिसका नाम अब सेक्टर 6 द ईस्टर्न अलायंस है, ये रैंक में सबसे नीचे है, क्योंकि इनका फोकस डेवलपमेंट पे था, पावर और कॉम्बैट पे नहीं। सेक्टर 6 पावर फैक्शंस, द 4 फैमिलीज। नॉर्थ फैमिली, बेयांग फैक्शन सबसे पावरफुल। रेड लाइट होल्डर्स इनके लीडर्स हैं। इनके पास बेस्ट रिसोर्सेज और हाइटियर म्यूटेटेड बीस्ट जोन्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इन चारों फैमिलीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर नॉर्थ फैक्शन इनके लिए भी हेडेक है। वेस्ट साउथ फैमिलीज, मिडिल टियर, यहां ब्लू और ग्रीन लाइट वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। ईस्ट फैमिली, डोंगफैंग फैक्शन सबसे वीक। स्लम्स और खंडार यही है। व्हाइट लाइट और नॉन अवेकेंड लोग यहां भेड़ बकरी की तरह रहते हैं। हमारा एमसी यही रहता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग था, एक ऐसी सफेदी जो आंखों को सुकून नहीं बल्कि मौत का डर देती थी। 3 महीने पहले तक दुनिया नॉर्मल थी, लेकिन फिर द ग्रेट फ्रीज आया और टेम्परेचर -50 डिग्री गिर गया। एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर लिन फैन एक आग के पास बैठा इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। नूडल्स चबाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। बर्फ के नीचे दबी हुई सड़कें और हर जगह बिखरी हुई लाशें। दुनिया की 60% आबादी मर चुकी थी। लिन फैन की 14 साल की छोटी बहन भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी मौत के बाद लिन फैन ने रोना छोड़ दिया था। अब उसके अंदर सिर्फ जिंदा रहने की आग थी। अपोकलिप्स को 1.5 महीने हो गए थे। लिन फैन बड़बड़ाया जब पूरी ह्यूमैनिटी के दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी थी। अर्थ 900 एक सर्वाइवल क्राइटेरिया अनलॉक्ड। उसके बाद आसमान से रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट रंग की रोशनियां जमीन पर गिरी। जिसके पास रेड लाइट आई वो गॉड बन गया। लेकिन लिन फैन पर सबसे वीक व्हाइट लाइट गिरी थी, क्रिएशन। व्हाइट लाइट वाले सिर्फ बेसिक सर्वाइवल आइटम्स बना सकते थे। उसने अपनी पावर से ये इंस्टेंट नूडल का कप क्रिएट किया था। लोगों को लगता होगा मैं अनलिमिटेड खाना बनाकर किंग बन जाऊंगा, पर यहां खाना सिर्फ उनका है जिनके पास पावर है। अपोकलिप्स में म्यूटेटेड बीस्ट्स इंसानों से तेज इवॉल्व हुए। जो उन्हें मारकर खाता उसकी पावर और नई स्किल्स बढ़ जाती। ईस्ट फैमिली टेरिटरी देश की सबसे कमजोर फैक्शन थी। यहां ब्लू लाइट वाले कम थे, सिर्फ मौत और भूख का राज था। मैं इतना वीक हूं कि एक चूहे को नहीं मार सकता, पर कब तक यहां ऐसे छिपकर रहूंगा?
हवा में बर्फ ब्लेड की तरह लग रही थी। लिन फैन फटे कपड़े और एक शार्प लोहे का पाइप लेकर बाहर निकला। ईस्ट सेक्टर के आउटस्कर्ट्स में लिन फैन रिसोर्सेज ढूंढने आया था। तभी उसे बर्फ पर गहरे लाल खून के निशान दिखे। खून ताजा था। लिन फैन की धड़कन तेज हुई। अगर ये मरा हुआ बीस्ट हुआ तो महीनों का खाना मिल जाएगा। डर और लालच के बीच भूख जीत गई। वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक टूटी कार तक पहुंचा। कार के पीछे एक ईरैंग म्यूटेटेड फ्रॉस्टबाइट डॉग था। आम कुत्तों से 3 गुना बड़ा, बर्फ के डैगर्स जैसे दांत। कुत्ता बुरी तरह जख्मी था। उसके पेट पर किसी बड़े क्लॉ का निशान था और वो आखिरी सांसें ले रहा था। एक ईरैंग बीस्ट। एक नॉर्मल ब्लू लाइट वाला हंटर भी इसे अकेले मारने से डरता है। लिन फैन ने सांस रोकी। कुत्ते की लाल आंखों ने लिन फैन को देखा और खतरनाक घुर्राहट की। एक गलती और कुत्ता उसकी गर्दन काट सकता था। नहीं, लिन फैन को अचानक अपनी बहन का मरा हुआ चेहरा याद आया। मैं ऐसे कुत्तों की तरह नहीं जीऊंगा। एक जोर की चीख के साथ वो दौड़ा और अपना शार्प पाइप कुत्ते की खुली हुई चोट के अंदर पूरी ताकत से घुसा दिया। कुत्ता तड़पा। उसके जबड़े लिन फैन के हाथ के पास स्नैप हुए। खून का फाउंटेन निकला और फिर कुत्ता शांत हो गया। लिन फैन बर्फ पर गिर पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी और आंखों के सामने एक ग्लोइंग पैनल पॉपअप हुआ। फर्स्ट किल अचीव्ड। टारगेट टर्मिनेटेड। होस्ट्स व्हाइट लाइट लिमिटलेस क्रिएशन इज एक्टिवेटिंग इट्स ट्रू प्रोटोकॉल। उसकी असली पावर जाग रही थी। ये क्या है? लिन फैन हैरान था। कुत्ते की बॉडी से एक नीला क्रिस्टल और चमकती हड्डी बाहर निकली। दुनिया में एक बार जो रोशनी मिली वही किस्मत होती है। पर लिन फैन का सिस्टम तो रूल्स तोड़ रहा था। सिस्टम ने 2 ऑप्शन दिए। पहला, ब्लू लाइट फॉर सुपर स्ट्रेंथ। दूसरा, ग्रीन लाइट फॉर हीलिंग एंड प्लांट ऑब्जर्वेशन। ग्रीन अच्छी थी पर उसके पास वुल्फ स्टोन नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ चाहिए थी। सिस्टम, लिन फैन ने दृढ़ता से कहा, ऑप्शन 1 सिलेक्ट करो। क्रिएट द ब्लू लाइट पावर। हवा में तैरते क्रिस्टल और हड्डी टूट गए और ब्राइट ब्लू एनर्जी बनकर सीधा उसके सीने में घुस गए। आर्ग! लिन फैन तड़पने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में लिक्विड नाइट्रोजन और आग एक साथ दौड़ रही हो। उसकी हड्डियां चटक रही थी। मसल्स फटकर जुड़ रहे थे। कुछ मिनटों बाद दर्द गायब हुआ और बेहिसाब ताकत आई। उसने सामने पड़ी टूटी हुई कार के डोर हैंडल को पकड़ा और हल्के से खींचा। क्रंच! पूरा दरवाजा बटर की तरह उखड़कर उसके हाथ में आ गया। ये अपर मिडल लेवल ब्लू लाइट की ताकत थी। उसके चेहरे पर स्माइल आई। वो ईस्ट सेक्टर के कचरे से सीधा एलिट गार्ड्स के लेवल पर आ गया था। अगर मैं और बीस्ट्स मारूं तो रेड लाइट भी क्रिएट कर सकता हूं। दुनिया के रूल्स अब बदल चुके थे। लिन फैन वापस स्लम की तरफ बढ़ा। ब्लू लाइट के कारण जो हवाएं पहले चुभती थी अब हल्की हवा लग रही थी। एंट्रेंस पर स्क्रैप फैंग्स गैंग के गुंडे थे। इनका बॉस झाओ एक लोअर लेवल ब्लू लाइट यूजर और स्लम का किंग था। झाओ के चमचे ने रास्ता रोका। हाथ में रस्टी मचेटी थी। ओए कचरे! मीट का सैक जमीन पर रख दे। 3 महीने पहले लिन फैन डर के खाना दे देता, पर आज इक्वेशंस बदल चुके थे। हट जाओ, उसने ठंडक से कहा। गुंडे ने गुस्से में मैचेटी पूरी ताकत से लिन फैन के सर की तरफ घुमाई। भीड़ ने आंखें बंद कर ली। लिन फैन का हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसने मैचेटी की धार को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। उसकी स्किन आयरन से हार्ड थी। लिन फैन ने मुट्ठी हल्की सी टाइट की और लोहे की मैचेटी कांच की तरह टूट गई। इससे पहले कि गुंडा कुछ समझता, लिन फैन ने उसकी गर्दन पकड़कर एक हाथ से हवा में उठा लिया। यह कैसे हो सकता है? झाओ पीछे हटा। उसकी आंखों में डर था। तू तो एक ट्रैश व्हाइट लाइट यूजर है। लिन फैन ने गुंडे को बर्फ पर पटक दिया। बूम बूम! जमीन पर क्रेटर बन गया और वो बेहोश हो गया। झाओ ने चिल्लाते हुए अपनी लोहे की पाइप पूरी ताकत से लिन फैन के पेट पर मारी। ये ब्लो हड्डियां तोड़ने वाला था। थर्ड पाइप लिन फैन को लगी, पर वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पैसिव डिफेंस ने अटैक बेअसर कर दिया। लिन फैन ने झाओ की पाइप पकड़ी और बर्फ के गोले की तरह क्रश कर दी। झाओ घुटनों पर गिर पड़ा। आज के बाद इस स्लम का रूल बदल गया है। मेरा रास्ता कभी मत काटना। लिन फैन अपना सैक उठाकर आगे बढ़ गया। अपने ठंडे अंधेरे कमरे में वापस आकर लिन फैन ने म्यूटेटेड डॉग का मीट पकाकर खाया। मीट खाते ही उसकी नसों में गर्मी फील हुई। सिस्टम ने स्टैमिना रिकवरी और स्टेट इंक्रीमेंट दिखाया। ग्रोथ बहुत स्लो है। अगर टॉप हंटर्स को टक्कर देनी है तो लिमिटलेस क्रिएशन यूज करना होगा। सिस्टम पर उसने ग्रीन लाइट का ब्लूप्रिंट खोला। उसे जिंदा रहने के लिए हीलिंग पावर चाहिए थी, लेकिन -50 डिग्री में प्लांट्स सिर्फ एक जगह थे, द ग्लेशियल गार्डन।
एक तबाह हुआ बोटेनिकल डोम। ये जगह खतरनाक थी। जहां प्लांट्स थे वहां उन्हें खाने वाले बीस्ट्स थे, और वहां थे फ्रॉस्ट वुल्फ्स। यहां अकेले जाना खतरनाक है। लिन फैन ने अपनी नई स्ट्रेंथ से एक लोहे के रिबार को शार्प भाले में बदला। 2 घंटे की चाल के बाद लिन फैन डोम के अंदर घुसा। अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म था। जमीन पर कांटेदार पौधे उगे थे। तभी सिस्टम का डेंजर रडार फ्लैश हुआ। हॉस्टाइल एंटिटी डिटेक्टेड। एक डी रैंक फ्रॉस्ट वुल्फ एक पौधे को खा रहा था। ये एक स्काउट था। एक आवाज और मौत पक्की। लिन फैन ने भाले को टाइट पकड़ा। उसने पूरे अटैक को दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह प्लान किया। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्लू लाइट एनर्जी उसके पैरों में स्प्रिंग की तरह कॉइल होने लगी। उसने जमीन को पुश किया। स्विश स्विश। 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसने 20 मीटर कवर कर लिए। भेड़िए के कान खड़े हुए। उसने चीखने के लिए अपना बड़ा जबड़ा खोला, पर लिन फैन हवा में था। थ्वैक थ्वैक। लोहे का स्पीयर सीधा भेड़िए के खुले जबड़े में घुसा और खोपड़ी चीरते हुए निकल गया। इंस्टेंट किल। लिन फैन को अपना वुल्फ स्पिरिट स्टोन मिल गया, और साथ ही म्यूटेटेड फ्रॉस्टविंड रूट भी। सिस्टम एक्टिवेट व्हाइट लाइट। बिगिन ऑप्शन 2 ग्रीन लाइट सिंथेसिस। उसने दोनों आइटम्स हवा में उछाले। ग्रीन एनर्जी ठंडे पानी की तरह उसकी रगों में बही। उसके छोटे मोटे जख्म सेकंड्स में हील हो गए। दुनिया में डुल लाइट यूजर्स मिथ थे, पर आज उसने अपने एक हाथ में ब्लू और दूसरे में ग्रीन एनर्जी देखी। अचानक गार्डन के डीपर रूइन से एक भयानक चीख गूंजी। सी रैंक अल्फा वुल्फ अपने पैक के साथ आ रहा था। 20 भेड़िए और एक अल्फा। ये सुसाइडल था। लिन फैन ने तुरंत अपनी नई ग्रीन लाइट का यूज किया। प्लांट्स ने लिन फैन की कमांड पर एक ग्रीन पॉलन रिलीज किया, जिसने उसकी और लाश की स्मेल को छुपा लिया। पॉलन क्लाउड के पीछे छिपकर लिन फैन भेड़ियों के आने से ठीक पहले वहां से निकल गया। दूसरी तरफ ईस्ट सेक्टर बॉर्डर पर नॉर्थ फैक्शन की भारी मिलिट्री व्हीकल्स आकर रुकी। उन व्हीकल्स से नॉर्थ फैक्शन का एलिट हंटर ये चेन बाहर निकला, जिसके बाल सिल्वर थे और आंखों में घमंड। ये चेन एक मिड लेवल रेड लाइट फायर यूजर था। वो यहां हाईटियर सी रैंक बीस्ट का शिकार करने आया था। जब मैं उस बीस्ट से लड़ूंगा, ईस्ट फैक्शन के लोग मेरे रास्ते से हट जाएंगे, ये चेन ने रूथलेसली कहा। असल में नॉर्थ फैक्शन इन कचरा लोगों को जिंदा लाश या मौत के चारा की तरह यूज करने वाली थी। ग्लेशियल गार्डन शुरू करते हैं। ये चेन की आंखें फायर से चमकी। एक असली क्लैश ऑफ पावर शुरू होने वाला था। गार्डन से किलोमीटर दूर लिन फैन ने एक ऊंची बिल्डिंग से पीछे देखा। पूरे डोम बर्फ के तूफान से फट गया था। उधर ये चेन ने नॉर्थ फैक्शन और ईस्ट फैक्शन के चारा गार्ड्स को ग्लेशियल गार्डन के एंट्रेंस पर खड़ा किया। अल्फा वुल्फ ने देखा, ये उसके स्काउट को मारने वाले नहीं थे। ये कोई अलग ही हंटर्स थे। बैटल ट्रिगर हुई। ये चेन ने स्मर किया, तुम बीस्ट को लगता है तुम किंग्स हो। रेड लाइट पावर ट्रिगर हुई। मिड लेवल फ्लेम बर्स्ट। आग का गोला सीधा वुल्फ की तरफ गया। धमाके से बर्फ पिघलकर भाप बन गई। अल्फा वुल्फ गुस्से में दहाड़ा। वुल्फ और ये चेन की ब्रूटल फाइट शुरू हुई। नॉर्थ फैक्शन के गार्ड्स और बेटलोगों ने कोलैटरल डैमेज में मरने लगे। लिन फैन टेरेस से चुपचाप पूरे एलिमेंटल क्लैश को एनालाइज कर रहा था। उसकी ब्लू ग्रीन स्किन पैसिव डिफेंस अलर्ट थी। सिर्फ स्ट्रेंथ और हीलिंग काफी नहीं। मुझे बैटलफील्ड कंट्रोल चाहिए। मुझे रेड या येलो लाइट कंज्यूम करनी है। नीचे ये चेन पावरफुल था, पर सी रैंक अल्फा गुस्से में पागल हो गया था। भेड़िए ने मैसिव आइस स्पाइक्स फायर किए। ये चेन फाइट पीछे हटा। इंस्ट्रक्टर मो ने कवर्स गार्ड्स को फायर ऑर्डर दिया। अल्फा वुल्फ आहिस्ता आहिस्ता थक रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये चेन फाइनल ब्लो मारता, ग्लेशियल गार्डन के जमीन के अंदर से भयानक आवाज आई। जमीन फटी और बर्फ के नीचे से 50 फुट लंबा नीले सफेद स्केल्स वाला सी रैंक आइस विर्म बाहर निकल आया। ये अपर लेवल सी रैंक विर्म था। विर्म ने मैसिव ब्लिजार्ड ब्रेथ छोड़ा। 5 गार्ड्स इंस्टेंटली बर्फ के स्टैचूज बन गए। पूरे बैटलफील्ड केओस में बदल गया। इस केओस में किसी का ध्यान उस अधमरे अल्फा वुल्फ पर नहीं गया। ग्रीन लाइट, पॉलन मास्क एक्टिव। ब्लू लाइट, 400% आउटपुट। लिन फैन टेरेस से लीप कर शैडो की तरह गार्डन में घुसा। लिन फैन बिजली की तेजी से अधमरे अल्फा वुल्फ के पास रुका। उसने पूरी ताकत से स्पीयर वुल्फ के भेजे में उतार दिया। डिंग, टारगेट टर्मिनेटेड। लिन फैन को सी रैंक फ्रॉस्टस्टॉर्म स्पिरिट स्टोन मिल गया। बिंगो, वो शैडोज में गायब हो गया। स्लम के एक अंडरग्राउंड छुपे हुए बंकर में। बाहर की फाइट और विर्म की दहाड़े यहां नहीं आ रही थी। सिस्टम, लिन फैन की आवाज कोल्ड थी। फेज 2 एक्टिवेट करो। पूरा सी रैंक कोर कंज्यूम करो। सिंथेसाइज येलो लाइट। इस बार का दर्द लिक्विड नाइट्रोजन जैसा था। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जमने लगी। वेंस ब्राइट येलो ग्लोइंग।
10 मिनट बाद बंकर का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। सिंथेसिस कंप्लीट। होस्ट सक्सेसफुली असिमिलेटेड लो मिडल लेवल येलो लाइट। उसके दोनों हाथों में ग्रीन और ब्लू एनर्जी चमक रही थी। उसके पूरे आसपास ठंडा येलो व्हाइट कोहरा बन गया। अब मेरे पास स्ट्रेंथ, हीलिंग और क्लाइमेट कंट्रोल है। ये चेन जख्मी है, आज उसकी रेड फायर मेरी होगी। लिन फैन बंकर से निकला। उसका नया येलो व्हाइट कोहरा उसे पूरी तरह हाइड कर रहा था। ग्लेशियल गार्डन में मौत का सन्नाटा था। सी रैंक आइस वर्म जमीन पर मरा पड़ा था। ये चेन बुरी तरह जख्मी था। उसका आर्मर फट चुका था, पर वो जिंदा खड़ा था। ये चेन वर्म के कोर की तरफ बढ़ा। तभी वहां अचानक एक घना पीला कोहरा छा गया। ये कैसा मौसम है? ये चेन घबराया। उसकी पावरफुल रेड फायर कोहरे की ठंड से बुझने लगी। कोहरे के अंदर से लिन फैन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। ब्लू लाइट एनर्जी एक्टिव थी। ये चेन ने गुस्से में आग का गोला फेंका, पर लिन फैन के वुल्फ आर्मर ने रोक लिया। ग्रीन लाइट ने बर्न्स इंस्टेंटली हील कर दिए। लिन फैन ने ये चेन की गर्दन पकड़ ली। तू कौन है? डुअल लाइट यूजर? ये चेन की आंखों में पहली बार डर दिखा। मैं द एब्सोल्यूट क्रिएटर हूं, लिन फैन ने कोल्ड आवाज में कहा और उसकी गर्दन तोड़ दी। ये चेन के मरते ही उसकी बॉडी से एक चमकता हुआ रेड अवेकन कोर बाहर निकल आया। लिन फैन ने रेड कोर और वर्म का सीरैंक कोर दोनों उठा लिए। शिकारी जीत गया था। दूर से नॉर्थ फैक्शन के बैकअप की आवाजें आने लगी। लिन फैन वापस कोहरे में गायब हो गया। सेफ हाउस में आकर उसने सिस्टम को कमांड दी। फेज 3 रेड लाइट सिंथेसिस एक्टिवेट करो। 4 रंग की पावर्स। दुनिया में ऐसा कोई नहीं था। लिन फैन अब गॉड बनने वाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। सीजन 1 यहां खत्म होता है। अगर आप लोग को नेक्स्ट सीजन देखना है तो कमेंट करो नेक्स्ट सीजन। 250 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स के बाद सीजन 2 आ जाएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू अर्बन बाय वंश गेमिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।